मॉर्निंग में ही पेशेंट रोशन लाल के नाम से हमारे पास आते हैं, जो ऑलरेडी प्रेशर की दवाई लेते थे, बीच बीच में लेते थे। तो उनने उनके अटेंडेंट ने ये चीज़ पाई पेशेंट में, जैसे उनका आवाज़ जो थी स्लर्ड हो गई ना, आर्म जो है वीकनेस हो गई थी, एक साइड से पूरी वीकनेस थी पेशेंट को। दूसरा पेशेंट जो है मतलब अनकॉन्शियस, हम बोलते हैं डिक्रीज सेंसोरियम, मतलब थोड़ी सी बातें इधर उधर की करने लगे। तो जैसे उन लोगों ने ये चीज़ पाई तो हमारे पास यहाँ आ गए जेएमसी में। तो हमने इमीडिएटली उनका सीटी किया, तो सीटी में हमें ब्लीड नहीं मिली। जो स्ट्रोक होता है वो दो तरह का होता है, एक एस्कीमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। तो हमने रूल आउट करना सीटी से कि ये हेमोरेजिक स्ट्रोक तो नहीं है। जो एस्कीमिक स्ट्रोक होता तो ये चीज जो प्रोसीजर हमने किया वो इसमें करते हैं। तो वो हमने जो हमारे कंसर्न रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्कस किया कि इसमें कोई ब्लीड तो नहीं। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ब्लीड नहीं है तो आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डॉक्टर दिव्यांश भी थे, पूरे स्टाफ मेंबर थे हमारे, हमने मिलकर ये चीज़ यहाँ पे किया। और पेशेंट उसके बाद हमारा जो उनमें डिफिकल्टी आ रही थी बोलने में, वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई। थोड़ा जो न्यूरोडेक्सेट था वो थोड़ा ठीक हो गया पेशेंट का। उसके बाद हमने पेशेंट को यहाँ ऑब्जर्व किया 7-8 और उनका जो बीपी था वो भी दिन हमने जितना रखना था वो रखा हमने। और मतलब पेशेंट हमारे पास 8 आवर्स तक यहाँ पे रहा। स्ट्रोक जो आते हैं तो मोस्टली ये जो ड्रग अब्यूजर्स है उनमें रिस्क रहता है ये चीज़ करने का। जो हमारी कैनाबस है, मॉर्फिन है, ये बहुत कॉमन काज है इस चीज़ के लिए। और यंग में एक और चीज़ है, कोई भी कार्डियोवास्कुलर कोई अगर डिसऑर्डर है तो उसमें भी ये चीज़ हो सकती है। तो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यूजुअली एल्डरली जो हमारे पेशेंट्स है, मतलब उनको प्रेशर भी है, शुगर भी है, और भी कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे मैंने बोला हमारी जो हम बोलते हैं टर्म आजकल MASLD, मेटाबॉलिक एसिडिटी लिवर डिजीज है, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन मतलब हो सकता है। तो इनको अपनी बीपी मेडिकेशन स्किप नहीं करनी, शुगर की मेडिकेशन स्किप नहीं करनी है। जब भी बाहर निकलेंगे तो गर्म कपड़े यूज़ करने, मतलब एकदम से ठंडा वो भी जो है हम बात करते हैं वो भी नहीं करना है। तो मोस्टली यही प्रिकॉशंस लेने हैं हमने। और टाइम टाइम पे जो उनके घर में है केयर टेकर्स, उनको ये चीज़ें देखनी है कि हमारे पेरेंट्स ये चीज़ें रेगुलरली कर रहे हैं कि नहीं। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यांशु है, मैं रेसिडेंट हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और ये पेशेंट जो था हमारे पास विद इन टाइम फ्रेम आया था। और जैसे आपको सर ने बताया ऑलरेडी कि इन्होंने हमें कॉल करके बताया कि ये पेशेंट विद इन टाइम फ्रेम है और इसको हम ऐसा कोई प्रोसीजर कर सकते हैं। तो फिर हमने अपने रेडियोलॉजिस्ट थे जो उनसे भी डिस्कस किया और उन्होंने हमें एश्योर किया कि इसमें कोई ब्लीड नहीं है। और उसके बाद हमने पेशेंट के अटेंडेंट थे जो उनका भी पूरा जो था सपोर्ट था हमारे लिए कि आप जो भी करेंगे सही करेंगे। तो उसके चलते हमने ये स्टेप यहाँ पे लिया। है होता तो ये रिस्की है थोड़ा सा, बट इसलिए किया गया क्योंकि विद इन टाइम फ्रेम था और उसका ब्रेन टिश्यू बचने के चांसेस ज़्यादा थे। ये बात तो है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है लोगों के लिए वो यही है कि अगर किसी को भी ऐसे लक्षण आते हैं तो जल्दी से जल्दी नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचिए, ताकि विद इन टाइम फ्रेम अगर आप वहां पे पहुंचते हैं तो ये सब इस तरीके के इलाज मुमकिन हो सकते हैं। अगर पेशेंट लेट हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब चीज़ें करना। और लोगों से यही गुजारिश है कि अगर कोई किसी भी बुज़ुर्ग को या घर में किसी इंसान को ऐसे सारे लक्षण आते हैं तो हॉस्पिटल में नियर बाई जल्दी से जल्दी आप पहुंचिए।